प्रश्न है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखो, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण, पृथ्वी का एक बिंदु है, यहां से एक विमान का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये यहां से यहां तक उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है जो कि कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, ये उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब ठीक है, यहां तक, जैसे यहां पे विमान है, यहां पे विमान है और इसका पृथ्वी के एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री ऊपर की ओर। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब ये उन्नयन कोण कम हो रहा है, इसका मतलब विमान आगे बढ़ गया है, ताकि और नजदीक होकर देखना पड़ रहा है हमें। तो ये तो उन्नयन कोण तो ऐसे तो बढ़ता था, अब ये उन्नयन कोण कम हो रहा है, इसका मतलब विमान है वो ऐसे ऐसे चलता रहा और यहां तक पहुंचा होगा, क्योंकि इसने कहा है कि 15 सेकंड की उड़ान के बाद, 15 सेकंड तक वो उड़ता रहा, उड़ान के बाद उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। अब उन्नयन कोण है वो कम हो गया है ना, यहां तक ले जाता है। अब कितना हुआ उन्नयन कोण, अब है वो 30 डिग्री है, ऐसे। ठीक है, तदनुसार यदि विमान की ऊंचाई 1500 √3 मीटर है, ये जो ऊंचाई है, भले आप यहां से लो ऊंचाई और यहां से लो, कहीं एक से लो, तो कितनी ऊंचाई है, 1500 √3 मीटर। इतनी ऊंचाई पे ये विमान उड़ रहा है। ठीक है, ये 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। अब उसकी गति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई दे रखी है। अब ये कहो, ये कहो, बात एक ही है, क्योंकि इसकी ऊंचाई है वो 1500 √3 मीटर है। और टाइम यहां से यहां तक आने में कितना लिया इसने, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का हमें समय दे रखा है। तो हमें गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय निकालना है। समय तो सेकंड में दे रखा है, दूरी यहां से यहां तक की दूरी निकाल दो। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें रिलेशन देखो, ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण कितने का हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। तो 30 और 90, तो ये देखो, ये अगर 30 डिग्री है और ये 90 का है, तो 90 और 30 120, और ये इसका मतलब 60 का हुआ, क्योंकि 60 और 30 90 और 90 180, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये 60 का है। अब ये 30 का है, 30 के सामने ये 1 की वैल्यू है। ठीक है, और 60 के सामने, ये पूरा 60 के सामने है, तो ये √3 की वैल्यू है ना। √3 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 1500 √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, 1500 √3 गुणा √3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और ये कितनी आई, 4500 मीटर। ठीक है, ये 30 और 60 डिग्री के लिए रूल्स हैं। तो ये यहां से यहां तक कितनी आ गई, 4500 मीटर। बस यहां से यहां तक मीटर में ही है, यहां से यहां तक हमें ये दूरी मिल गई। अब हमें तो ये दूरी निकालनी है। ठीक है, अब वापस आगे, ये पूरी दूरी आई यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब ये दूरी निकाल देते हैं, ये वाली, ताकि मैं इस पूरी में से ये घटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगी और ये इसके बराबर होगी। तो ये दूरी निकालते हैं। अब इसमें देखो, ये पूरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का है ना, ये पूरा 60 का है, तो ये कितने का है, ये 30 का हुआ फिर, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो 30 के सामने ये 1 है, और ये 60 के सामने √3 है। √3 की वैल्यू किसके बराबर थी, 1500 √3 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई है, 1500 के बराबर। ये 1500 आ गई, तो 4500 में से 1500 घटाऊंगा तो मुझे यहां से यहां तक कितनी मिली, 3000 मिली। 4500 में से 1500 माइनस किया तो 3000 मीटर। अब ये 3000 है तो ये भी 3000 ही हुई, तो यहां से ये तो दूरी कितनी हुई, 3000 मीटर। तो हमारे पास जो दूरी आई है वो 3000 मीटर आई है। ठीक है, अब हमें गति निकालनी है। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी तो आ गई 3000 मीटर, और समय कितना दे रखा है हमें, समय दे रखा है 15 सेकेंड। तो 15 का भाग देंगे तो गति आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऐसे बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, कि ये 30 डिग्री है और अगर ये 60 डिग्री है तो 30 के सामने ये 1 है और ये √3 होता है। बस अब हमें क्या क्या दे रखा है उससे अनुसार कंपैरिजन कर लो और उससे वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और ये जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं ना, ये अगर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 के सामने ये 1 और 60 के सामने ये 2,
30 और डिग्री और 60 डिग्री के लिए ये रूल से अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नहीं तो फिर हम वो फॉर्मूला निकालते हैं h बराबर क्या d बटा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा वाले से, उसकी ऊंचाई निकाल देते हैं। अब इसका तो आंसर आ गया 200 मीटर पर सेकेंड।